बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लाई हूँ, भरवे करेले। इनको बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और अफ्तार टाइम इनको बआसानी बगैर किसी मुश्किल के बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मेरे पास योगर्ट है, ये 4 टेबल स्पून लिए हैं मैंने। कोशिश करें कि दही में पानी ना हो। हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, ज़ीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सफ़ेद सिरका है 3 टेबल स्पून। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं। अब इसमें चिकन डालते हैं। चिकन आधा किलो है, इसको मैंने सिरके वाले पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। गोश्त जब भी इस्तेमाल करें सिरके वाले पानी से इस्तेमाल किया करें, उससे इसकी बुरी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। 4 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है, इसमें चिकन डालेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा, ये अपने ही पानी में गलेगा। गोश्त हमारा जो दही का और सिरके का पानी है वो इसी में गलेगा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी और नहीं जाएगा। तो अच्छी तरीके से इसको फैला दें। चिकन हमारा फैल चुका है, ढक्कन बंद करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो जनाब 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इसकी साइड चेंज करेंगे हम, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से गल जाए। एक ही दफ़ा आपने साइडें चेंज इसकी करनी है तो गोश्त हमारा गल जाता है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। तो साइडें हमारी चेंज हो गई हैं और अब मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके दोबारा से पकाएंगे। ये देखिए जनाब 5 मिनट हो गए हैं, पानी सारा ड्राई हो गया है। अब हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर का, इससे इसका फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा, इसलिए इस वक्त में इसमें डालें। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जनाब गोश्त हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको श्रेडेड कर लेंगे, हड्डियाँ इसके अलग कर लेंगे। आप चाहें तो बोनलेस भी चिकन ले सकते हैं, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए अब इसकी हड्डियों को हम अलग कर लेंगे, छोटे छोटे पीसों में कर लेंगे। गोश्त हमारा रेडी है, तो चलते हैं करेलों की तरफ। आधा किलो मेरे पास करेले हैं। कोशिश करें करेले आपके ताज़ा हों, जितने आपके करेले ताज़ा होंगे आपकी चिकन और आपकी रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनेगी, यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से इसका छिलका उतार लें। एक साइड से इसको कट लगाएं, दोनों साइडों से कट आपने नहीं लगाना है, ये याद रखिएगा। एक साइड से आपने सिर्फ कट लगाना है इसको। और इसके अंदर के जितने भी ये बीज हैं, ये सारे हाथ की मदद से या फिर आप चम्मच की मदद से इसको निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत जल्द बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और मज़े की बात है कि आप इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे रमज़ान में बहुत ही बंदा थक जाता है तो कुकिंग ज़्यादा नहीं होती है। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। ये हमारे देखें सारे मैंने करेले छील लिए हैं और कट भी लगा लिए हैं। तो अब चलते हैं इनके अगले प्रोसेस की तरफ। अब इसमें हम लगाएंगे नमक। नमक लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जितनी भी कड़वाहट होती है इसका जूस निकल जाता है, इसलिए आपने ज़्यादा नमक लगाना है और हाथों से इसको अच्छी तरीके से मलना है। मेक श्योर करें कि सारे करेलों पे अच्छी तरीके से नमक लग जाए, अंदर और बाहर दोनों तरफ। तो आधा घंटे के लिए इसको रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है, तो देखिए इसमें जो पानी करेलों ने छोड़ा है वो आपके सामने है। अब मज़ीद हाथों से मलेंगे इसको, ताकि जितना भी इसके अंदर कड़वा जूस है वो निकल जाए। हाथों से दबाकर इस तरीके से हम निकालेंगे भी। सारे करेले इसी तरीके से कर लेंगे। अब हम पानी से इनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। नमक आपने अच्छी तरीके से निकालना है, नमक ऊपर ना रहे, इतना आपने रगड़ रगड़ के इसको हाथों से धोना है। तो जनाब ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत जल्द हमारे करेले अच्छी तरीके से साफ़ हो गए हैं। अब इसको एक बास्केट में डाल दें ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा निकल जाए। तो बास्केट में इसको रखते हैं, ये आगे बास्केट, और हम इसको रख देते हैं जब तक हमारा पानी खुश्क नहीं हो जाता है तब तक।
तो जनाब ये देखिए, ये हाथों से फिसल गया था, आप केयरफुली इसमें डालिएगा। 1 कप ऑयल है मेरे पास, उसमें हम करेलों को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ जाए, तब तक इसको फ्राई करना है हमने लगातार। आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। तो करेले हमारे डन हो चुके हैं, इनको निकालते हैं बाहर। ये देखिए इस तरीके से, और इसको ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हवादार जगह पे रख देंगे, ताकि ये ठंडे हो जाएं और हमारी फिलिंग इसमें तैयार हो सके। तो जनाब करेले हमारे ठंडे हो गए हैं, इसमें हमारा जो चिकन श्रेडेड हुआ था वो इसमें डालेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपके पास प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालना चाहे तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर इसी तरह ही अच्छा लगता है। यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब धागे से इसको सील कर देंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी ये हमने चिकन फिल किया है वो बाहर ना जाए। ये देखिए जनाब, धागा मैंने सारा इस पे लगा दिया है, तैयार हो गए हैं। अब हम 4 टेबलस्पून लेंगे ऑयल, उसमें करेले हमारे फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे हम। देखा आपने, कितना आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जनाब अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब इनको निकालते हैं हम बाहर। फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी है। ये देखिए जनाब, ये बाहर निकल आए हैं। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी सिखाया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी न्यू और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।